तो अब यहां पे देखिए दो बातें आती हैं। जो विटनेस का स्टेटमेंट है ना, विटनेस का जो स्टेटमेंट है, जो कब दिया है उसने, इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिया। किस सेक्शन के तहत, 161 के तहत। इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो दो जगह होगी। कहां कहां होगी? एक तो 161 में हो सकती है, इसका सेपरेट रिकॉर्ड बनेगा। ये क्लियरली यहां लिखा है कि जो भी आपने रिकॉर्डिंग करी है उसका आप एक सेपरेट रिकॉर्ड, सबसेक्शन 3 फिर पढ़िए, द पुलिस ऑफिसर में रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन एग्जामिनेशन अंडर दिस सेक्शन, एंड इफ इट डज सो, अगर वो राइटिंग में ले रहा है, एंड इफ इट डज सो, ही शैल मेक अ सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ईच सच पर्सन हु स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड्स। उसका एक सेपरेट रिकॉर्ड बनाना है उसको, बाकी किसी डॉक्यूमेंट के साथ मिक्स नहीं करना, सेपरेट रिकॉर्ड बनेगा। 161 के तहत जितने स्टेटमेंट्स लिए गए, जितने विटनेस के अलग अलग, सबका सेपरेट रिकॉर्ड बनाना है। ये एक सेपरेट डॉक्यूमेंट है। और इसके साथ एक चीज क्या कर रहा है आईओ, एक तो इसका सेपरेट रिकॉर्ड बना रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, अपनी केस डायरी में भी लिख रहा है। 172 में भी लिख रहा है, 172 में जो केस डायरी बना रहा है उसमें भी लिख रहा है। ये एक सेपरेट रिकॉर्ड है जिसमें एग्जैक्टली उसने वो लिखा जो उसने बोला एग्जामिन करते समय, विटनेस ने जो जवाब दिए एज इट इज ट्रू रिकॉर्ड बनाया। और एक उसने अपने पर्पसेस के लिए, अपने रेफरेंस के लिए पुलिस डायरी में भी लिखा। और ये जो पुलिस डायरी में वो लिखता है, वो क्या लिखता है, समरी लिखता है उसकी। क्या लिखता है? समरी, क्रक्स, कि मैंने इससे ये बातचीत करी, उसमें मैंने ये पाया। और यहां कैसा रिकॉर्ड होता है? ट्रू रिकॉर्ड होता है, एज इट इज वो जो बोला उसने। और यहां वो क्योंकि अपनी केस डायरी प्रिपेयर कर रहा है अपने रेफरेंस के लिए, यहां ये सिर्फ कंक्लूजन लिखेगा।